गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस। टुडे योर सब्जेक्ट इज़ हिंदी। ओके, तो आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, दीवानों की हस्ती। इसमें कवि के जो स्वभाव है, कवि जो मस्त मौला की ज़िंदगी जी रहे हैं, कवि अपने अंदर की खुशियों को लोगों में बांट रहे हैं और यहाँ से वहाँ मतलब जा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं कवि अपने जीवन में कर रहा है। तो उस चीज़ को उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, अपनी कविता में उतारा है। तो आज हम पढ़ेंगे दीवानों की हस्ती। तो चलिए पढ़ते हैं दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो कवि यहाँ पर कहता है कि हम तो दीवाने हैं, मस्त मौला हैं, तो हमारी क्या हस्ती, क्या अस्तित्व। तो कवि कहता है कि हमारी क्या हस्ती है, क्या अस्तित्व है। मैं आज यहाँ तो कल कहीं और, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर अपनी खुशियाँ बिखेरते हुए जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले जो पद्यांश या पंक्ति की कविता का अर्थ भी आप लोगों को उसमें सेंड कर रही हूँ और प्रसंग भी सेंड कर रही हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। ओके, यहाँ पर प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य हिंदी पुस्तक वसंत 3 से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस कविता में कवि ने अपने मस्त मौला स्वभाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो ये था हमारा प्रसंग। अब इसके बाद मैंने व्याख्या भी किया हुआ है, ठीक है। इस कविता में कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है और वह मस्त मौला वालों का अस्तित्व क्या है। वह एक स्थान पर टिक नहीं पाते, अर्थात यहाँ आज यहाँ कल कहीं और जहाँ भी जाते हैं चारों ओर खुशियाँ फैल जाती हैं। कवि जहाँ जाते हैं वहीं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कवि रमता जोगी है और मस्त मौला है। तो ये था हमारा पहला पंक्ति, पहला कविता का अर्थ। चलिए देखते हैं दूसरी पंक्ति। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते हैं, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि अभी अभी तो आए हो। कवि को जो लोग हैं वो कहते हैं अभी अभी तो आए हो और अभी ही जाने की बात कह रहे हो, और आपकी जाने की बात सुनकर हमारे आंखों में आंसू आ गए। अरे और कैसे जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, तो तुम कब आए और तुम कब जा रहे हो, हमें पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर कवि को वहाँ उनके जो कुछ दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड हैं, वो कहते हैं कि आए थे तो इतनी खुशियाँ आ गई थी, अब आपकी जाने की बात सुनकर हमें दुख हो रहा है या रोना आ रहा है ना। तो अब हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य हिंदी पुस्तक वसंत 3 से ली गई है, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस कविता में कवि ने अपने मस्त मौला स्वभाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में इस कवि कहते हैं कि अभी अभी उनके आने से खुशियाँ आ गई और अभी उनके जाने की बात सुनकर आंसू भी आ गए, अर्थात उनके आने से अभी खुश थे और उनकी जाने की बातों से आंखों में आंसू आ गए। कवि से लोग कहते हैं तुम कब आए और कब चले गए, पता ही नहीं चला, क्योंकि कवि तो मस्त मौला है, आज यहाँ तो कल कहीं और, तो कल कहीं और, है ना। तो ये था हमारा दूसरा कविता का अर्थ। तो बच्चों देखते हैं अब तीसरी कविता। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि मुझसे ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। तो आप लोग मुझसे ये मत पूछिए, मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं वहाँ पर खुशियाँ ही फैलाते जाऊँगा और जग को कुछ मैं देते जाऊँगा और जग से मैं कुछ लेते जाऊँगा, है ना। तो कवि यहाँ पर कहता है। तो अब चलिए देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य हिंदी पुस्तक वसंत 3 से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस कविता में कवि ने अपने मस्त मौला स्वभाव का सुंदर ही वर्णन किया है। तो अब हम देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में देखते हैं कवि भगवती चरण इस पंक्ति में कहता है कि मुझसे मत पूछो कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। वो कहते हैं मुझे तो सिर्फ चलना है, मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ चलते जाना है। कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। मेरे मस्त मौला स्वभाव में जो खुशियाँ भरी हुई है उसे सारी दुनिया में मैं
मुझे बांटना है। मेरे अंदर जो खुशियाँ हैं, जो अच्छाई है, मैं उसे इस जग को देता जा रहा हूँ। तो कवि यहाँ पर कहता है कि मेरे अंदर जितनी भी खुशियाँ हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, वो मैं लोगों में बांटना चाहता हूँ और मेरा काम है सिर्फ चलना, मेरा लक्ष्य है सिर्फ चलना और मैं चलते ही जा रहा हूँ, तो मुझसे कुछ मत पूछो। ठीक है, तो ये था हमारा कविता नंबर 3। अब हम देखते हैं कविता नंबर 4। तो बच्चों चलिए देखते हैं कविता नंबर 4। 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छपकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मैंने लोगों से 2 बात कही और लोगों से 2 बात सुनी भी। मैं कुछ बातों से उनके हंसा भी और कुछ बातों से उनके रोया भी। मतलब मुझे उनके कुछ बातों से दुख भी हुआ और मुझे उनके कुछ बातों से हंसी भी आई। और मैंने जीवन में आने वाले जो भी दुख सुख के घूंट थे उसे हंसकर एक ही भाव से पिया। मैंने सुख और दुख को एक ही समान स्थान दिया है, समान भाव से मैं दोनों को देखता हूँ। मेरे लिए ना सुख ज़्यादा अच्छा है ना दुख ज़्यादा अच्छा, तो मैं इन दोनों को, सुख और दुख को, दोनों को मैं समान भाव से देखता हूँ। तो बच्चों इस कविता में भी प्रसंग वैसे ही रहेगा जैसे पहला, दूसरा और तीसरा में था। ठीक है, एज इट इज सेम ही प्रसंग आएगा। तो यहाँ पर भी हम उसी प्रसंग का ही उपयोग करेंगे। अब हम देखते हैं व्याख्या। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, मैंने किसी से कुछ बातें कही और कुछ बातें सुनी और उन बातों से मैं कभी हंसा भी और कभी रोया भी। अर्थात मैंने लोगों की अच्छी बातें कही, उनको हंसाया और खुद भी हंसा। मुझे कुछ लोगों की बातें सुनकर दुख भी हुआ। कवि कहते हैं, जीवन में मिलने वाले दुख और सुख के जो घूंट हैं उन्हें मैं एक ही भाव से पीता हूँ। मैंने अपने मन में सबके लिए एक सा भाव रखता हूँ, चाहे मेरे साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, चाहे अच्छा चाहे बुरा। मैं अच्छे और बुरे में कोई अंतर नहीं रखता। मैंने सुख और दुख के घूंटों को मन भर के पिया है। तो ये था हमारा व्याख्या। अब हम देखते हैं 5वां नंबर। चलिए देखते हैं 5वां नंबर कविता। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। तो यहाँ पर कवि जो कहता है कि भिखमंगों मतलब निर्धनों की दुनिया में जो दिल से निर्धन हैं, ऐसे लोगों को हम अपना जो स्वच्छंद प्यार है, ठीक है, उसे हम लुटाते चल रहे हैं। और अगर मैं इस कार्य में असफल हो भी जाता हूँ तो इस असफलता का सिर्फ और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार होऊंगा। इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं प्रसंग। इस कविता में भी प्रसंग एज इट इज ही रहेगा, जैसे हमने पिछले कविता में लिया था वैसे ही रहेगा प्रसंग। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं व्याख्या। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, अर्थात इस दुनिया में छोटे हृदय वाले लोग, जिनके हृदय में प्रेम नहीं होता, जो हर चीज़ों को छोटा बड़ा अपना पराये में बांटते हैं, जो सिर्फ मांगना चाहते हैं, जिनके पास प्रेम रूपी धन ही नहीं है, ऐसी दुनिया में कवि स्वच्छंद अपने प्रेम को लोगों में बांटते चले जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि लोगों को खुश करने के प्रयास में मैं अगर असफल हो जाता हूँ तो उस असफलता को मैं अपनी कमी मानता हूँ और इस असफलता को मैं अपने दिल पर ग्रहण करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। तो ये था हमारा 5वां कविता। अब हम देखते हैं 6वां। तो नंबर 6 देखते हैं। अब अपना पराया क्या आबाद रहे, रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब मेरे लिए अपना पराया में कोई भेद नहीं है, मैं इसमें कोई अंतर नहीं मानता हूँ, मैं सबको समान मानता हूँ। तो मेरे लिए अपना पराया का पक्षपात का भावना मेरे मन में है ही नहीं। जो इस भावना में है वो आबाद रहे और खुश रहे। मैंने अपने आप को इस मोह में, इस बंधन में स्वयं बांधा है और अब मैं इस बंधन से अपने आप को आज़ाद भी करता हूँ। तो यहाँ पर भी प्रसंग जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा जैसे बाकी कविताओं में था। अब हम देखते हैं इसका व्याख्या। तो इस कविता का व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि अब मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूँ जहाँ कोई मुझे अपने और पराये में कोई अंतर नज़र नहीं आता और अब मेरे अंदर पक्षपात का जो भावना है, अपने पराये की भावना है, वो समाप्त हो चुकी है। वे कहते हैं लोग अभी भी ऐसे ही भावों पर जो रुके हुए हैं वो लोग खुश रहे,
संसार की इन बातों से मैं स्वयं बंधा था और अब मैं अपने अंदर और अब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया है, जिससे मैं सारे संसार को समान भाव से देखता हूँ। तो अब मैं अपने इन सारे बंधनों को खुद ही तोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं आगे बढ़ चुका हूँ। तो ये था हमारा कविता नंबर 6वां। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने अच्छे से कविता का व्याख्या, प्रसंग और अर्थ को समझ लिया है ना। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।